अस्सलामु अलैकुम। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए दिन, नई सुबह, नई अच्छी बात के साथ। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अब्दुल रहमान, जो कि आज हमें हमारे टॉपिक के बारे में आगाह करेंगे, जो हमारा टॉपिक है फ़लस्तीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफ़िज़ साहब। जी अब्दुल रहमान भाई, आज आप हमारी ऑडियंस को फ़लस्तीन के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम नाज़रीन, हाज़रीन, सुनने वालों और देखने वालों को मेरा सलाम। पहली बात, आज मुझे जिस मौजू पर खिताब करने का या बात करने का मौका मिला वह मसला फ़लस्तीन की मौजूदा 2023 अक्टूबर से लेकर अब तक 2024 मार्च तक फ़लस्तीनियों पर बहुत मुज़ालिम हुए हैं। अंधाधुंध फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, उन्हें घर गिरा दिए गए, सब कुछ गिरा दिए गए। और ये जो हुक्मरान अमेरिका और नेटो के इत्तेहादी और दूसरे इसराइली नेतन्याहू ये जितना मर्जी मिलजुल कर मुत्तहिद होकर फ़लस्तीनियों पर बगैर करें, जुल्म दाएँ, सफाकियत दाएँ, हिवानियत दाएँ, ये सब कुछ उनसे छीन सकते हैं। ये उनसे उनकी औलादें भी छीन रहे हैं, ये उनसे उनकी जायदादें भी छीन रहे हैं, उनसे उनके माल असबाब, हत्ता कि उनसे उनकी जानें भी छीन रहे हैं। मगर एक चीज़ नहीं उनसे छीन सकते, वो है मेरे आका मौला की मोहब्बत। जी हाँ नाज़रीन, मेरे आका मौला की मोहब्बत नहीं छीन सकते। यूँ नहीं इकबाल के लगड़े लोहड़ी झूम कर कहता कि वो फाकाकश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, वो फाकाकश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, दुए मोहम्मदी उसके बदन से निकाल दो। और आज ये पम्फलेट फेंक रहे हैं हेलीकॉप्टरों से कि भाई ये इलाका क्लियर कर दो, नहीं तो मारे जाओगे, कत्ल कर दिए जाओगे। उन्हें बताना चाहता हूँ, यहूदियों तुम्हारी तारीख तो ये है, अब अपनी तारीख भी बताता हूँ। यहूदियों तुम्हारी तारीख तो ये है, खमीर के कबाब खाकर और शराबें पी कर जैसे तुम मस्त होते हो ना, हम मुसलमान फ़लस्तीनी और जितने भी दुनिया इस्लामी मालिक के मुसलमान, हम अपने नबी के नाम पर गर्दने कता कर मस्त होते हैं। यूँ ही नहीं इकबाल कलम में कहता है कि फाकाकश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, दुए मोहम्मदी उसके बदन से निकाल दो। और आज सबके दिलों में एक ही सवाल पैदा होगा कि यार आखिरकार मुसलमानों को ही क्यों काटा जा रहा है? गाजर मूली की तरह जा देखो, बर्मा, इराक, ईरान, फ़लस्तीन, बोस्निया, जहाँ मर्जी देख लो, मुसलमानों को काटा जा रहा है। वो इसलिए काटा जा रहा है, वो एक शेर है कि शम्मा रिसालत है, आलम तेरा पढ़वाना। इसलिए हम काटे जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने नबी का कलमा पढ़ा है। और जब हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं फिर हम डरते नहीं, हम आपकी तरह खड़े हो जाते हैं। चाहे बात मस्जिद अक्सा किया है, हम खड़ा हो जाते हैं। चाहे बात नमूसे रिसालत खत्म नबूवत किया है, हम अपने दीन के साथ खड़े हो जाते हैं। और यूँ ही नहीं कहा जाता कि भाई तो शम्मा रिसालत है, आलम तेरा पढ़वाना। आज हम काटे जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं, खून निकल रहा है हमारा, मगर हमारे काटे जाने से, हमारे मारे जाने से इस्लाम ख़त्म नहीं होता। अगर इस्लाम को ख़त्म होना होता तो करबला में ख़त्म हो चुका था। मगर इस्लाम की तारीख ये है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और इंशाअल्लाह ताला जितने भी दुनिया इस्लामी मालिक हैं, ये कुरान पाक में 550 बार जहाद क़िताल का जिक्र आया है और 3 दफ़ा अमन के लफ्ज़ आए हैं। 3 दफ़ा कुरान में अमन के लफ्ज़ आए हैं और जहाद क़िताल का 550 दफ़ा आया है। तो इंशाअल्लाह ताला अमन से तो बात रही नहीं, अब बात आगे बढ़ गई है अमन से। अगर अमन से कायम होता तो आज फ़लस्तीन पता होता, आज कश्मीरियों पर जुल्म होता, आज बर्मा आज़ाद होता। मगर देखें ना, आज हम जहाद को तड़ कर बैठे हैं, आज हम घर बैठ के सिर्फ ज़ब्ते पेश करें हैं। चलो आज तो देख लें, सारे आलम अक़वाम, सारे कौमें निकल रही हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में। तो वो बता रही हैं हम फ़लस्तीनियों के साथ, जिन्होंने कलमा पढ़ा है वो भी निकल रहे हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ा नहीं पढ़ा वो भी निकल तो वो भी रहे हैं। मगर उनमें बराबरी क्या है? बराबरी इसलिए है कि हम सब कुछ दुनिया इस्लामी मालिक एटम होते हुए, फौज होते हुए, असला होते हुए, साजो सामान होते हुए, आज हम सिर्फ अपनी मईशतों के पीछे लगे हुए हैं। आज सिर्फ अपनी इकॉनमी के पीछे लगे हुए हैं। कहते हैं कि भाई हमारी इकॉनमी मजबूत है, हम सुपर पावर बन गए। भाई सुपर पावर इतनी जल्दी नहीं तुम बन सकते। आपका भाई काटा जा रहा है और आप बैठ के सुकून से खाना खा रहे हो, घर में याशियाँ कर रहे हो, बदमाशियाँ कर रहे हो। भैया आपको अल्लाह पाक ने 1.5 अरब मुसलमान है, आपको इतनी आला फौज अता फरमाई, इतना आला जंगी साजो सामान अता फरमाए, वो ये शब बरात पे चलाने के लिए रखा है। आपको चाहिए था कि जब पहला फ़लस्तीनी कत्ल हुआ था, पहली फ़लस्तीनी बयान की तो आपको चाहिए था आप उसी दिन इसराइल पर अपने एटमों का रुख मोड़ देते। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हम जिंदा हैं, हम अपने फ़लस्तीनियों भाई के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। जी, ये थे अब्दुल रहमान, जो कि हमें मौजूदा फ़लस्तीन की हालत से आगाह कर रहे थे। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए दिन, नई सुबह, नई अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए